आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। कहानी सुनने से पहले आपसे कुछ बातें करनी है, इन सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, आपके साथ ऐसा कब कब होता है? मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने आपको एक नया तोहफा दिया है और उस तोहफे को देख देख कर आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह टूट जाता है और जैसे ही वह टूटता है आप बहुत दुखी रहने लगते हैं। या फिर आज आपने बाहर से खाना मंगाया है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जो कि हमें आजकल बहुत पसंद आता है और जब तक वो हम खाते हैं हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब मम्मी सब्जी रोटी बनाती है तो हमारा उसे खाने का मन नहीं करता और हम उसी फास्ट फूड के बारे में सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? इसके बारे में सोचिए और साथ में ये भी सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या हमारी खुशी हमारे पास है या फिर किसी दूसरी चीज में है। कोई वस्तु हमें मिलती है तभी हम खुश होते हैं या हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम खुश हो सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी। कहानी का नाम है मन के अंदर महल। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक संत बहुत दिनों से एक पेड़ के नीचे रह रहे थे। उस संत का बड़ा नाम था, लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। इससे राजा को भी लगा कि वह कोई बहुत पहुंचे हुए संत है। एक दिन राजा भी संत से मिलने गया। संत की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उनसे निवेदन किया कि आप इस पेड़ के नीचे रहने की बजाय मेरे साथ महल में रहने के लिए चले। संत ने कहा कि आप जहाँ रहने के लिए कहेंगे हम वहीं रह सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि संत का जवाब होगा कि हम संतों का महल में क्या काम। राजा की उम्मीद के विपरीत वह संत तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया। राजा को इससे थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उसने खुद ही चलने के लिए निवेदन किया था, इसलिए संत को अपने महल में ले जाना पड़ा। राजा ने संत को महल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, कालीन बिछवाए, सोने के लिए मुलायम गद्दे दिए, स्वादिष्ट भोजन दिया। संत आराम से इन सब का उपयोग करने लगा। राजा को लगा कि ये कैसा संत है, एक बार भी ये नहीं कहा कि हम तो संत हैं, हम गद्दे पर नहीं सो सकते हैं, हम तो जमीन पर सोते हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि इतने स्वादिष्ट भोजन की संतों को जरूरत नहीं है, संत तो रूखा सूखा खा लेते हैं। कुछ दिन बीते तो राजा ने पूछा, महाराज मेरे मन में एक संदेह है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप पेड़ के नीचे ज्यादा खुश थे या महल में तमाम सुख सुविधाओं के बीच में ज्यादा खुश है? संत ने कहा, खुशी का महल से क्या संबंध? राजा को लगा कि शायद संत को महल में रहने की आदत लग गई है, इसलिए राजा ने पूछा कि मैं भी महल में रहता हूँ और अब आप भी महल में ही रहते हैं, अब मेरे जैसे भोगी और आप जैसे संत में भला क्या फर्क है? आप तो मेरे जैसे ही गृहस्थ बन गए हैं। संत ने कहा कि अगर फर्क समझना है तो मेरे साथ महल से बाहर चलो। राजा संत के साथ महल से बाहर गया। जब वे दोनों महल से काफी दूर निकल आए तो राजा ने पूछा कि महाराज अब तो बता दीजिए। संत ने कहा, थोड़ा और आगे चलें। अब तक धूप तेज हो गई थी, इसलिए गर्मी से बेहाल राजा ने फिर पूछा, महाराज अब तो बता दीजिए, हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें वापस महल में भी जाना है। संत ने राजा से कहा, देखो महल में रहकर तो आपने देख लिया है, अब हमारे साथ रहो तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजा ने कहा कि मैं महल को छोड़कर, राजपाट छोड़कर आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? इस पर संत ने कहा कि संत और भोगी में यही फर्क होता है, भोगी जब आगे बढ़ता है तो उसके मन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है, जैसा कि आपको रोक रहा है। आपके अंदर अभी भी आपका महल है और आप उसे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन संत के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक सके। जब मैं पेड़ के नीचे था तो पेड़ मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए आपके साथ महल चला गया। मुझे अपने पेड़ को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं महल के अंदर रहा तो भी महल मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आपके अंदर है, इसलिए वह आपको रोक रहा है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी, मन के अंदर महल। क्या आप इस कहानी के महत्व को समझ पाए? क्या आप समझ पाए कि संत राजा को क्या समझाना चाहते हैं? इसके बारे में सोचिए और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। कुछ सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। इस कहानी में संत ने राजा से कहा था, महलों का खुशी से क्या संबंध है? इस पर बातचीत कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। क्या महलों में रहने भर का अवसर मिलने से कोई बहुत खुश हो सकता है? क्या आपको एक बड़े आलीशान बंगले में रहने को मिले तो क्या आप खुश हो सकते हैं? इसके बारे में सोचिए। क्या कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहकर भी खुश हो सकता है? इसके बारे में भी सोचिए। क्या खुशी हमारे अंदर होती है या हमारे बाहर होती है? क्या सुख सुविधाएं मिलने से ही हम खुश हो सकते हैं या उनके बिना भी हम खुश हो सकते हैं? इन सभी सवालों के बारे में सोचिए और सोचने के बाद अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए, क्योंकि खुशी आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। आप खुश होकर पढ़ेंगे, नई नई बातें सीखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे।